ओके। दिखाई दे रही है आप लोगों को मुरली? मुरली दिखाई दे रही है? अभी? गुड मॉर्निंग। आज 27 जनवरी 2025। बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब तुम विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों हम आप आत्माओं पर करते हैं। हमारे पर बाबा क्या क्या मेहनत करते हैं कि मुझे स्वर्ग के लायक बनाने के लिए जो जो पात्रता मुझ में चाहिए, जो जो रियलाइजेशंस चाहिए, वो देता रहता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है। डबल इंजन शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की। डबल इंजन बाबा कहते हमको मिली हुई है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। ऐसी बाबा कहता है वंडरफुल पढ़ाई बाबा हमको पढ़ाते हैं जो 21 जन्म बादशाही हम पा लेते हैं। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। गीत है आज की मुरली का। ओम शांति, डबल ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे गीत सिलेक्ट हुए हैं। मतलब मुरली के पहले सुनाने के लिए ऐसे कुछ सुंदर सुंदर गीत बाबा, उस टाइम तो यज्ञ के गीत नहीं थे तो बॉलीवुड के गीत भी बाबा यूज कर लेते थे। लेकिन वो गीत भी कुछ कुछ ऐसे एक्यूरेट बन गए कि उस पे हम योग लगा सकते हैं, जैसे वो हमारे लिए गीतकार ने लिखे हो। और बाबा ने कहा भी है कि मैंने उन्हें टच किया है कि आप लोग ये गीत बनाओ, या उनसे मैंने लिखवाए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा को तो सारा पता था ना कि मेरे बच्चे भी बाद में इन गीतों को सुनने वाले हैं, या मैं चला जाऊंगा तब तक ये गीत बच्चे यूज कर सकते हैं मुरली के पहले सुनने को भी। और जो भी गीत सुने उस पर से भी हम बाबा को याद कर सके, ये भी एक युक्ति बाबा ने हमको दे के रखी है। तो अभी भी ये पुराने गीत तो बहुत अच्छे हैं ही, और कुछ नए गीत भी। हम तो अभी कोई भी चीज पर परमात्मा की याद कर सकते हैं। सिर्फ चुनिंदा कुछ गीत है जो हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन मैक्सिमम गीतों पर हम बाबा की याद पे बैठ सकते हैं या बाबा की याद कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ गलत वर्डिंग है तो जैसे बाबा ने कल परसों बताया, तो वहां पर स्टॉप कर देना चाहिए रिकॉर्ड, या वहां पर अपनी वर्डिंग चेंज कर लेनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे कुछ ड्रामा अनुसार गीत सिलेक्ट हुए हैं। मनुष्य लेकिन चक्रित होते हैं, क्योंकि दुनिया में मेडिटेशन, योग, ध्यान, भगवान की याद, पूजा, इसको बहुत ना बड़ा बना के रखा है बहुत। इसीलिए जनरल आम आदमी सोचता है हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि बीच का समय इतिहास में कुछ ऐसा गुजरा कि एक तबके ने समाज के शास्त्र और सारी चीजें ज्ञान अपनी मक्तेदारी समझा, मतलब अपनी मोनोपोली है ऐसे किया, और जनरल लोगों को नॉलेज, शास्त्र, भगवान की पूजा, मंदिर में जाना, इसके लिए रोक टोक लगा कर रखी थी। तो ये
करने के लिए, खुद की अहमियत बढ़ाने के लिए बीच में इन चीजों को बड़ा कर दिया, ताकि आम इंसान खुद होके ना भगवान तक पहुंचे, वो हर टाइम उनकी मदद ले। और ये माइंड गेम खेलने की वजह से अब बहुत आत्माओं के मन में जो पीढ़ियां दर पीढ़ी वही परंपराओं को अंधश्रद्धा से फॉलो करते हैं, उनके माइंड में फिर ये भ्रांतियां उत्पन्न होती है कि ये रिकॉर्ड के ऊपर कैसे क्या मेडिटेशन करवाते। तो यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है। मनुष्य चक्रित होते हैं कि ये क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर गानी वाणी चलती है। ऐसे लोग ऑब्जेक्शन लेते थे। अभी आजकल तो कोई किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। सोशल मीडिया इतना वास्ट और इतना ओपन हो चुका है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख हम आत्माओं को मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे न हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कल की मुरली भी हमें गहनता में याद के जाने के लिए कितना सुंदर गाइड कर रही है। कल की मुरली भी जिन्होंने नहीं पढ़ी है, याद से कल की मुरली खुद पढ़े, ध्यान से पढ़े, नोट्स ले। इस हफ्ते की सारी मुरलियां बहुत सुंदर है, धारणाओं के ऊपर है। क्योंकि अभी तक जनवरी मास खत्म नहीं हुआ। जनवरी की सारी मुरलियां हमें वंडरफुल पुरुषार्थ करवाने के लिए प्रेरित कर रही है। बाबा कहते हैं ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं, तो अच्छी रीति याद करो बोल रहा है बाबा। तो हमें आज अपनी याद को चेक करना है, क्या मैं अच्छी रीति याद कर रही हूँ या अच्छी रीति नहीं कर रही हूँ। मेरी रीति कैसी है, और अच्छी है कि कम अच्छी है, या टाइम पास, या फिर हलगर्जी है उसके अंदर। तो बाबा कहते हैं कि जैसे सगाई होती है तो वैसे हमारी भी बाप से कनेक्शन जुड़ गई है, तो हमें भी बाबा की याद ऑटोमेटिक होनी चाहिए, हम इतनी इंटेंस होनी चाहिए। हमारी भी सगाई हुई है, फिर जब हम कर्मातीत अवस्था को पाते हैं तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। दो इंजन मिली है, एक निराकारी दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं। निराकारी भी इंजन मिली है, शिव बाबा कहते हैं। और दूसरा ब्रह्मा बाबा भी हमसे मुरली में बात करते हैं। तो शिव बाबा भी हमारे ऊपर बहुत मेहनत ले रहे हैं। और क्या कहेंगे, ब्रह्मा बाबा भी मतलब माँ बनकर, पिता बनकर बहुत मेहनत ले रहे हैं। ऐसे ही दादियों ने भी हम पर बहुत मेहनत ली। इसके पहले हमने दादी गुलजार का क्लास सुना ना 6 बजे से, तो दादियों ने भी हम पर कितनी मेहनत ली। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना, यहाँ इम्तिहान पास करना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। भविष्य 21 जन्मों के लिए वंडरफुल पढ़ाई है। और पढ़ाइयाँ होती है मृत्यु लोक के लिए। दुनिया की और अन्य जो भी पढ़ाइयाँ है वो कहाँ के लिए है, मृत्यु लोक के लिए। यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। पढ़ने का समय और टाइम, प्लेस तो यही संगम युग है। सतयुग में तो हम कोई पढ़ाई नहीं पढ़ने वाले। तो बाबा कहते पढ़ना तो यहाँ ही है ना। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सतयुग में जा न सके। इसीलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी योग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसीलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी हम बच्चों को समझाया गया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरु, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने जो विजय माला वाले हैं, विजय पाने वाले हैं, उनकी ही रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है। बाबा कहते हैं ये मालाएं सारी किसकी है, हम आत्माओं की है। हमारे अंदर जो जो कैटेगरी, जैसा जैसा पुरुषार्थ हमने किया, उस हिसाब से हमारे उन उन मालाओं में नंबर लगते हैं। अपना कौन सी माला में नंबर होना चाहिए हम आज विजुलाइज करेंगे, तय करेंगे।
बाबा कहते फिर दाने जो विजय पाने वाले हैं उनकी रुद्रमाला विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म हम बाप को याद करते आए हैं। हम अब आशिक हो एक माशूक के, सब भक्त है एक भगवान के। पतियों का पति, पतितों को पावन बनाने वाला, पतियों का पति, बापों का बाप एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा जो बनाते हैं, खुद नहीं बनते। बाप बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बाबा की याद से ही हम आत्माओं के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते क्या, आत्मा निर्लेप। बाबा हमको समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते हैं बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की यह सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कि मत पर लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में तीन धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहाँ के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। चलो एक एक मिनट के लिए, सॉरी 30-30 सेकंड के लिए हर धाम में घूम के आते हैं। तो सबसे पहले आज बाबा ने शुरू किया, वैसे ही हम करेंगे। आज बाबा 3 धाम बोल रहा है तो हम 3 धाम करेंगे 5 की जगह। तो शांति धाम चलेंगे सभी मन में। अपने हिसाब से मन में शांति धाम का वर्णन करें। बहुत धीरे धीरे उसके सेंटेंस बनाएं जो आपको शांति धाम के बारे में फील हो रहा है। कम से कम 3, 5, 10 ऐसे बनाएंगे तो 30 सेकंड तो आराम से टिकेंगे। अब चलेंगे, बाबा ने कहा सुख धाम, सेम टू सेम सुख धाम के लिए भी करेंगे। फिर दुख धाम में आएंगे। दुनिया में कितना दुख है फील करेंगे, और हम इन सब से कैसे बचाए हुए हैं, बाबा ने स्पेशली बचा के रखा है। दुनिया वालों में कितना दर्द है, तकलीफें हैं, झंझटें हैं, उलझने हैं। हम कितना बच गए हैं। हमारी धारणाएं, हमारी समझ के कारण हम कितना उलझनों से खुद को दूर रखते हैं या रख सकते हैं। कोई रखते नहीं भी होंगे पर चांस तो है। हम फंसते हैं तो लोग फंसाते हैं। आ जाओ अब संगम पर। ओके, ओम शांति। तो बाबा कहता है भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वह कोई हेल स्थापन नहीं करते। बाप कहते हैं मैं सुखधाम की स्थापना करता हूँ, नर्क थोड़ी बाबा बनाता है। नर्क कौन बनाता है बाय द वे? बाबा बोल रहे हैं मैं नहीं बनाता हूँ, बाबा ने जिम्मेदारी नहीं ली आज। तो फिर नर्क कौन बनाता है? बाबा बोलता है मैं सुखधाम बनाता हूँ। नर्क किसकी जिम्मेदारी, या कौन क्रिएटर है नर्क का? हमारे कर्म ही। हमारे खुद पिछले आदमी, वास्तु में। हाँ, खुद आदमी है ना नर्क का जिम्मेदार। मतलब आप नहीं हो, दूसरों पे डाला। हमारे
कर्म की वजह हम से ही ही बन है। गया था। हम ही है, अपनी जिम्मेदारी लेंगे कि हमने ही बाबा के बनाए हुए सुखधाम को ऐसा दुखधाम बना के रखा है। तो कौन सुधारेगा फिर, जब हम खुद जिम्मेदारी लेंगे तो औरों के ऊपर नहीं जाएगी उंगली। कहीं पे भी तकलीफ लग रही है, कहीं पे भी हमारे लाइफ में ऊंच नीच है, तो हम तुरंत एक्टिव होंगे कि ये मैंने किया है। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी की, अपनी जिंदगी के गमों की, अपने लाइफ के अंदर आने वाले चैलेंजेस की, अपने साथ जो भी हिसाब किताब प्ले करने वाले रोल प्लेयर है उनकी, फिर उनके साथ हिसाब किताब पूर्ण करने की। मुझे अगर मेरे संबंधी संपर्क की दर्द दे रहे हैं तो उनके साथ हंसते खुशी खुशी से सहन करते हुए, या फिर कभी खुद के लिए स्टैंड लेते हुए इसमें से बाहर निकलने की, ये सारी जिम्मेदारियां मेरी खुद की है। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने मन में कहे सभी, मैं 100% अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ अपनी जिंदगी की। ओम शांति। बाबा कहते हैं, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। हम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हैं। यह बुद्धि में धारण करना है। युद्ध के मैदान पर होने के कारण अगर ये बुद्धि में धारण हो तो दूसरों को समझा सकेंगे, क्योंकि हमने युद्ध में कहीं ना कहीं तो जीत पाई होगी। और फिर अपने एक्सपीरियंसेस हम लोगों के साथ बांट सकते हैं अनुभव की अथॉरिटी से। अंधों की लाठी बन हम सबको अभी घर का रास्ता हर एक आत्मा को दिखाना है। महाशिवरात्रि के पहले जितने लोगों की सेवा कर सकते हो टारगेट रखो। मनसा सेवा करो, वाणी सेवा करो, जो भी सेवा होती है। बुक्स ला लो, बांटो लोगों को। मकर संक्रांति भी जो मनाते हैं वो भी बांट सकते हैं। तो कोई ना कोई प्रकार से सेवा करते चलो। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी है कि यह नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने हमको कितना अंधा ज्ञान नयनहीन बना दिया। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि एक के हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। मतलब बाबा उतना टाइम क्यों डालेगा ना हमारे अंदर को जानने के लिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपना चार्ट लिख कर दे, रोज बाबा को लव लेटर लिखे। बाबा तो रोज हमारे लिए लव लेटर लिखता है। मुरली लव लेटर है, बाबा का प्रेम पत्र है। तो हमारा भी कर्तव्य है हम भी रोज बाबा को लव लेटर लिखे। उसमें जो जो घटित हो रहा है लाइफ में, जो तकलीफ दे रहा है वो भी लिख सकते हैं। साइकोलॉजी का कैथारसिस भी कर सकते हैं, या फिर सेवा समाचार भी सुना सकते हैं, या फिर सारी चीजें उसमें इंक्लूड करके बड़ा लेटर भी बाबा को लिख सकते हैं, या शॉर्ट में सारी दिनचर्या चार्ट के रूप में लिख कर भी दे सकते हैं। हर एक का अपना अपना स्टाइल हो सकता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। उस लेटर में अगर लव लेटर ही लिखते हैं, चार्ट नहीं लिखते, तो लेटर के अंदर चार्ट लिख दो। चार्ट अलग लिखते हैं, लेटर अलग लिखते हैं, तो फिर दोनों अलग लिखो। तो बाबा कहते हैं कि एक बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। जैसे हम लिखेंगे वैसे बाबा जानता जाएगा वह तो। और ये क्या हो जाएगा, हमारे तरफ से क्लीन हो जाएगा। हमने बाबा को बोल दिया तो जैसे बड़ों को सुना के हम निश्चिंत हो जाते हैं। हमारे मन में कोई बात अगर खटक रही है और हमको दिशा नहीं मिल रही है, कुछ गलती भी हो गई है, तो बड़ों को जब बता देते तो हम निश्चित हो जाते हैं ना। वैसे ही बाबा को बता दिया, बाबा से बड़ा कौन है। तो हमारे अंदर कुछ गलती का गिल्ट भी होगा ना, तो वो हम उससे फ्री हो जाते हैं। ऐसे बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा, हमने तो किया है। आप में से किसने किसने किया है ऐसा एक्सपीरियंस, तो थम्स अप या हैंड रेस कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुतों का अनुभव है। जैसे ही बाबा को लेटर लिखा तुरंत आप हल्के हो जाते हो, तुरंत इमीडिएट। इतना क्विक बाबा का सपोर्ट सिस्टम है। तो वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है कि यह तो बाप की ही महिमा है। बाबा कहते नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है कि वो हमारे अंदर की बातें जाने, रिद्धि सिद्धियां दिखाए, हमारे अंदर की बातें हम मतलब अंतर्यामी होके सुना दे कि आपने अभी ये सोचा। एक्चुअली चाहे ना तो बाबा तो सब समझता है। ये अनुभव आया, बाबा नॉलेजफुल तो है लेकिन अंतर्यामी भी है। हम बाबा के कमरे में जाते हैं बोलने कुछ,
और लेटर कुछ और लिख के आ जाते हैं। बाबा को किसी की कंप्लेंट करने जाते हैं और बहुत सारी शक्तियां लेके आते हैं, प्यार लेके आ जाते, तो भूल जाते हैं सामने वाले को ये करना। यस, ये भी बहुत लोग हैंड रेस कर रहे हैं, इसमें भी सभी का अनुभव है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा मना कर रहा है, मतलब क्योंकि हम बेढंगे ना चले, हम वो नियम ना भूल जाए बाबा को लिखने का, और हम अपने तरफ से मन में भर भर के ना रखे कि बाबा जानता है, बाबा जानता है। लेकिन क्या हो जाता है, मन में तो हमारे फिर वही चीजें घूमते रहती है। हमको किसी न किसी के पास ना खाली करना होता है, और अगर हम नहीं करते खाली, और हम सोचते बाबा जानता है, बाबा जानता है, और किसी को भी नहीं बताते और बाबा को भी नहीं बताते, कोई काउंसलर के पास भी नहीं जाते, तो वो चीजें ना अंदर भरती भरती घर करती है, और फिर टू मच व्यर्थ संकल्प चलने लगेंगे, और व्यर्थ संकल्प फिर डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, डाउन फीलिंग की ओर ले जाते हैं, गलत एक्ट की ओर लेकर जा सकते हैं हमको। इसीलिए ये नियम बना हुआ है कि भले बाबा हमारे अंदर की बातें जान सकता है, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारी लेकर बाबा को चार्ट लिखना है और लव लेटर रोज लिखना है। ये हमारी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो जाती है। बाबा हर एक चीज को इतना डिटेलिंग में नहीं बता सकता, क्योंकि हम 1 घंटे की मुरली भी बहुत हार्डली सुन सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा हमको शॉर्टकट में बताता है, समझदार को इशारा काफी है। ये मतलब जो साइकोलॉजी के जानकार हैं, जो गहन में जानते हैं हीलिंग वगैरह, उनको पता है कि लिखने का क्या इफेक्ट होता है, अपने हाथों में पेन पकड़कर लिखने का क्या इफेक्ट होता है। बाबा हमारे ब्रेन का और उंगलियों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ये हम हमेशा बताते हैं आप लोगों को। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है, यह तो बाप की महिमा है कि जानी जानरहार है, वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। मनुष्य कह देते वह अंतर्यामी है। अभी हम बच्चे समझते हैं कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं, हमारी जिम्मेदारी खुद लेना सिखाते हैं, पढ़ाई स्टडी सिखाते हैं। स्टडी के बाद एग्जाम भी होती है, तो एग्जाम में थोड़ी टीचर हेल्प करेंगे। तो वह रूहानी बाप भी है, रूहानी सदगुरु भी है। तो यहाँ डिसिप्लिन से काम चलता है। अंतर्यामी है, वो जान ले, ये डिसिप्लिन खत्म करने वाली बात होती है। बाबा कहते जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं, तीनों एक हो न सके, करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है। गुरु तो हो न सके, वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो वह सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी समझते नहीं है। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, उसने कहा बस करो बस करो, है ना। सहस्त्र कोटि सूर्यों से ज्यादा तेज देखा, और अर्जुन सहन न कर सका, इतना विराट रूप में तेज था। तो कहते हैं अर्जुन ने बोला बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। एक्चुअली ब्रह्मा बाबा ने भी जब साक्षात्कार किया, ब्रह्मा बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ, बहुत खूने नाहक खेल देखा, तब बाबा ने भी बोला बस करो, मैं नहीं देख सकता। लेकिन ये सारी बातें वर्णन क्यों गई है शास्त्रों में, जो श्री कृष्ण के लिए और श्री अर्जुन के लिए बोली गई है ये सारी बातें, तो ये यह बोलने के लिए बोली गई है कि कितना पावरफुल है परमात्मा, राइट। लेकिन मतलब प्रैक्टिकली अगर परमात्मा अपना तेज दिखा दे तो सारी सृष्टि जल भी सकती है, लेकिन परमात्मा जलाने के लिए नहीं, मतलब हमको जलाने के लिए, आत्माओं को अपनी तकलीफ देने के लिए नहीं, हमारे विकर्म जलाने के लिए आते हैं। तो ऐसा कोई तेज नहीं दिखाता बाबा, वरना तो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी जल जाती थी, दादी की भ्रुकुटी जल जाती थी। ऐसे तो कभी हुआ नहीं ना। जिस व्रत में बाबा आता है, बाबा अपने तेज को समेट कर आता है। तो बाबा कहते हैं कि यह भी समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, यह जो सब सुना है, परमात्मा इतना तेजो में है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते बस करो बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, हमने बहुत बार सुना हुआ होता है ना, तो हमको लगता है हमने भी वही साक्षात्कार किया। ये हमारे साथ भी हुआ, हम भी नए नए ज्ञान में आए थे, हम तो बहुत दादी के साथ सत्संग में जाते थे और ये सब सुना था। तो फिर ये सुन के हमको भी वही साक्षात्कार हुआ कि अरे बाप रे, वो तेज हम सहन नहीं कर सकते, है ना। तो ये होता है सुन के। तो बाबा कहते वो सुना हुआ होता है, वही बुद्धि में भावना रहती है। तो बाबा ने तो एक मुरली में बोला था कि महाज्योति शब्द भी गलत है,
मतलब हम बोलते हैं ना महाज्योति है बाबा, ज्योति स्वरूप कहो, महाज्योति भी मत कहो, ऐसे बाबा ने बोला था। लेकिन हम फील तो कर सकते हैं, बाकी दुनिया वालों के सामने सामने वाले की नब्ज देख के हमको शब्द यूज करने हैं। और कोई बोलता है वो छोड़ने को तैयार नहीं, तो उससे बहस भी नहीं करना है। हाँ बाबा ठीक है ठीक है। क्योंकि उसकी अभी हर एक की ना दिल बहुत कमजोर होके बैठी, हम किसी को अपोज करने जाए तो कौन किस चीज का बुरा मान सकता है, बोलते नहीं आता है। मतलब आजकल तो ये केस ऐसी सुनी कि एक वीडियो बनाया और उसमें एक माता का फोटो नहीं लिया सिर्फ, तो वो माता इतनी एंटी हो गई कि उसने इतना गुस्सा किया कि मेरा फोटो क्यों नहीं लिया आपके जन्मदिन पर, या जो भी सेंटर का वीडियो बनाया। तो फिर वो दूसरों को जाके उनके जोर जोर से दरवाजे खटखटा के ये बोलने लगी कि आप बिल्कुल उनसे बात मत करो, आप उनसे कनेक्शन मत रखो, आप सेवा के लिए मत जाओ। तो ऐसी भी अवस्था में लोग चले जाते हैं नाम मान शान के लिए, कोई किस उद्देश्य से, कोई किस उद्देश्य से आते हैं, बहुत सेंसिबल नहीं बनते हैं और फिर चलने लग पड़ते हैं ज्ञान में। तो इसीलिए अभी किसी को अपोज करने का समय नहीं है। जिसको जैसा चलना है चल भाई, भगवान को याद तो कर रहा है, बात खत्म। किसी को सच में खुद पे काम करना है उसको ही गाइडेंस दो, उसको ही सजेशन दो। बाकी कोई सजेशन लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसीलिए कोई मांगने के सिवाय अभी किसी को नहीं देने का। कोई आपको जब तक राय नहीं मांगता तब तक राय दो मत। और राय देते हुए भी बहुत प्रिकॉशन रख के दो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत वायरल है। कौन कब क्या रिकॉर्डिंग कहाँ पे लेके जाएंगे, कौन कब कौन सी चीज का कहाँ दुरुपयोग करेंगे। तो बहुत ही सेंसिबल बन के, समझदार बन के हमको सेवा भी करनी है। बाबा कहते हैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ, मतलब अगर कोई चाहे कि उसके तेज को फील करे तो कर सकता हूँ, हम भी कर सकते हैं। बीज रूप बाप को याद करके अपने पापों को दग्ध करने के लिए उसी महातेज को याद कर सकते हैं, हम करना भी चाहिए। बाबा कहता है जिसकी जैसी भावना है मैं उनकी भावनाएं पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है, वो शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो कहा अपनी शक्ल देखो, है क्या लायकियत तुम्हारे अंदर। तो हमको भी बनना तो लक्ष्मी नारायण है, लेकिन हमारे अंदर है क्या वो लायकियत। क्या हमने खुद पर उतना काम कर लिया है क्या कि जो हम श्री लक्ष्मी को वरे श्री नारायण बन जाए सतयुग में। है क्या हमारे अंदर वो सुपात्रता लाई हुई। नहीं है तो लक्ष्य भले रखो, पर लक्षण पे भी काम रोज 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 दिन रात करना है। अभी कितना दिन बचे हैं, अभी 3-4 दिन बचे हैं जनवरी मास के। और तपस्या करो और ग्रेटिट्यूड लेकर आओ, राइट। फिर 1 तारीख के बाद ना ग्रेटिट्यूड का जो बनाया हुआ है ग्रुप, उनके सबके एक्सपीरियंस जरूर लेंगे। और फिर जो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रखे तो कंटिन्यू रखेंगे। बाबा कहते हैं भक्त की माला भी होती है। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं कि माया से बड़ा खबरदार रहना बच्चों, माया से बड़ा खबरदार रहना मीठे बच्चों। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले न सके तो ये पछतावा होगा। फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। भगवान आया, मैंने अमृत वेला मिस किए। भगवान आया, रोज मुझे लव लेटर लिखता था, रोज बोलता था, मैंने इग्नोर किया, मैंने चार्ट नहीं लिखा, मैंने लव लेटर नहीं लिखा। बाबा कहते पछताएंगे। भगवान आया और मैंने कभी उसके सेंटर पे भोग नहीं लगाया। भगवान आया, मैं कभी मधुबन नहीं गया। भगवान आया, मैंने उसको सारा दिन भर में, वो अवेलेबल था, यूज मी बोलता रहता था, तो मैंने हर काम करते हुए उसको साथ में नहीं लिया। भगवान आया, मैंने उसको भोग न लगाते हुए खाना पीना खा लिया। भगवान आया, मैंने उसको ना पूछते ही अपने सारे काम करते गया। बाबा कहता है बहुत रोना बहुत पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले न सके। आज जिसको इच्छा है वो इसकी लिस्ट बनाना। भगवान आया और डैश 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 न किया।
तो पछताना पड़ेगा। भगवान आया, डैश 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 नहीं किया, पछताना पड़ेगा। इसकी लिस्ट बनाकर अगर आप लोग मुरली चिंतन ग्रुप में डालेंगे तो दूसरे आत्माओं को वो यूज होगा। फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे, या जिसको 4-5 पॉइंट डालने हैं वो भी डाल सकते हैं। आज हम इस पे एक्टिविटी करेंगे, ओके, मुरली चिंतन में। बाबा कहते हैं पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसीलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना न पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है ना। गोल्डन मतलब सतयुग, सिल्वर मतलब त्रेता युग, कॉपर युग मतलब द्वापर युग, आयरन एज मतलब कलयुग। नाम भी है ना। अभी आयरन एज से फिर हमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर आत्माएं जा न सके। सतयुग में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं। रात दिन का फर्क है। पवित्रता है तो जीवन में भी और घर में भी शांति और सुख, बरकत ही बरकत लगी पड़ी है। जितनी पवित्रता हम धारण करेंगे, हमारे जीवन में खुद के पर्सनल लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी और शांति होगी। इसीलिए एक कड़वी बात है, लेकिन हम सुनते हैं आज, और इस पे थोड़ा चिंतन भी करेंगे। ये शेयर नहीं किया तो भी चलेगा। पर्सनल चिंतन करेंगे, खुद की डायरी पर्सनल लेके, कि मेरे लाइफ में मुझे कहाँ कहाँ अबंडेंस या बरकत फील नहीं होती, कहाँ कहाँ मुझे समृद्धि नहीं है ऐसा लगता है, कहाँ कहाँ मुझे कमी फील होती है। ओके, वो सारी चीजें चेक करेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा कि पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो मेरी अपवित्रता कहीं ना कहीं बाकी है। जरूर अपवित्रता मेरे अंदर सूक्ष्म मात्र क्यों ना हो, है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में उस इम्प्योरिटी के कारण हो सकता है ईर्ष्या है सूक्ष्म में, हो सकता है किसी से जेलसी है, किसी की बढ़ोतरी से हम जल रहे हैं, हो सकता है किसी के बारे में ग्रजेस मन में संभाल संभाल के रख दिए हैं हमने, हो सकता है किसी के लिए ग्लानि करते हैं हम, हो सकता है किसी पे किसी के कोई गलत व्यवहार करता है, राइट है, लेकिन हमारे अंदर चिढ़ मची हुई है उसके लिए, वो गलत है और हम भी गलत ही भावनाओं में जा रहे हैं। लोग हमसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं और हम वही चीजें दिमाग में घुमा रहे हैं। हमने बाबा को बोलकर उसको खात्मा नहीं किया उसका, या बैठकर उस आत्मा को क्षमादान नहीं किया, उसको माफी मांग ले और माफ कर दे। वो नहीं मांगेगी, पर हमको तकलीफ हो रही है तो हमको मांग लेना है बैठ के, आज ही कर लो वो कार्यक्रम। तो बाबा कहते हैं उससे भी फिर पीस प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर सूक्ष्म मात्र मनसा वाचा कर्मणा भी इम्प्योरिटी है, तो जिंदगी में तकलीफें विघ्न दिखाई देंगी। रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते हैं ये बचपन के दिन भूल न जाना। बाप ने एडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, ये एडॉप्शन है। स्त्री को एडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को एडॉप्ट किया जाता है, क्रिएट थोड़ी करते। किसी और की बच्ची हम अपने घर में लाते हैं अपनी बहू के रूप में, किसी और की लड़की को, कन्या को शादी करके भाई लोग घर में लाते हैं। तो किसी और की बच्ची को, किसी और की बेटी को अपने घर में लेके आते हैं, तो वो एडॉप्शन होती है। लेकिन बच्चे तो फिर खुद के क्रिएट किए जाते हैं। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे, ये बाप भी एडॉप्ट करते हैं। तुम हमारे वही बच्चे हो। बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा से लेके हम सबको एडॉप्ट ही किया है ना। क्योंकि बाबा बाबा तो देहक रूप में या इसमें काम नहीं करते, सूक्ष्म रूप में काम करते हैं। तो ये बाप भी हमको एडॉप्ट करते हैं। बाप भी हमारे, तुम बच्चे हो जिनको कल्प पहले हमने एडॉप्ट किया था। एडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंच से ऊंच बाप से ऊंच वर्षा मिलता है। वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, सतयुग के मालिक। आज प्लेन लक्ष्मी नारायण नहीं बोला, लक्ष्य सतयुग के मालिक। अभी हम सतयुग के मालिक बन रहे हैं, अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, बन रहे हैं। पावन बनकर पावन बनाना
यही रूहानी सच्ची सेवा है। कुछ कुछ आत्माएं अमृत वेला करके थक रही है शायद। अमृत वेला किया तो ऑनलाइन तो अमृत वेला कर लेते, पर मुरली के लिए ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। अगर सेंटर पे जाते हैं तो अटेंडेंस देनी चाहिए कि हम सेंटर पे जा रहे हैं। खैर, बाबा कहते पावन बनकर पावन बनाना यही रूहानी सच्ची सेवा है। हम अभी रूहानी सेवा करते हैं, इसीलिए हम बहुत ऊंचे हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, हम भी पावन बनाते हैं। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। अब क्या बनना है हमको? क्या स्वमान दिया था बाबा ने कुछ मुरलियों पहले? रावण ने अभी तुच्छ बुद्धि बनाया, तो बाबा ने कौन सा स्वमान दिया? मैं कौन हूं? जब भी ऐसा निगेटिव वर्ड सुनेंगे, तुरंत कोई ना कोई उसके अपोजिट वाला निश्चय बुद्धि। और कुछ बाबा ने। लक्ष्मी नारायण। नहीं नहीं, एक्यूरेट इसमें जाओ, नॉलेजफुल आत्माएं सभी, एक्यूरेट उत्तर आना चाहिए। रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया, हमको क्या बनना है? और ट्राई करो आप लोगों ने अरे थोड़ा। स्वच्छ बुद्धि। शुरूढ़ बुद्धि, और क्या बोलेंगे? पावन पति श्रेष्ठाचारी। बुद्धि। सॉरी, एक एक बोलो। सूर्य पा, हम्म। पावन पतित पावन बनना श्रेष्ठाचारी। है। अच्छा, देवीदास भाई ने क्या बोला? पतित पावन बनना है। अच्छा, लेकिन बुद्धि का शब्द आया है तो बुद्धि से रिलेटेड सो मान लो। गौरी भाई? बुद्धि, स्वच्छ स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ स्वच्छ बुद्धि। बुद्धि। अच्छा, स्वच्छ नीलम बुद्धि। बेन, नीलम स्वच्छ बेन? स्वच्छ 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 दीदी। हाँ, दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, ये स्वमान ले सकते हैं। दिव्य बुद्धि हूँ मैं, शुद्ध बुद्धि हूँ मैं, स्वच्छ बुद्धि हूँ। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया, मैं उच्च बुद्धि हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। अभी बाप फिर लायक बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह देते हैं? बाबा कहते हैं, बाबा को आश्चर्य होता है कि ऐसे बाप जो लायक बनाता है, इतना मेहनत करता है, उस बाबा के ऊपर हम लांछन लगा देते हैं। पत्थर में ठिक्कर में ठोक दिया, उसको काला पत्थर बना दिया, वो भी ज्यादातर शिवलिंग काले पत्थर से बना देते हैं। तो बाबा कहते ये खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसा होगा। पहले बाबा को थोड़ा बुरा लगा, फिर बाबा एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो कल्प पहले भी बाद भी ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूं तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का री इनकारनेशन होता है, वैसे हम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। री इनकारनेशन मतलब परकाया प्रवेश। इस इंग्लिश शब्द का अर्थ है परकाया प्रवेश। तुम अवतरित होते हो, आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है। शास्त्रीय लैंग्वेज में अवतार लेना, री इनकारनेशन। हम यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है, इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आए पार्ट बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाबा खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा मुकर्रर तन है। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट मूंदा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पाठ फिर ऐसे ही बजाएंगे। हमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा महिमा करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, यह सब है बनावटी बातें। अभी हम समझते हैं कि वह है जिस्मानी डबल अहिंसक, है ना। अस्त्र शस्त्र चलाते हैं और काम वासना भी जिसके अंदर भड़की हुई होती है, तो वो है जिस्मानी डबल हिंसक। और हम हैं रूहानी डबल अहिंसक। ना हम काम वासना की हिंसा करते हैं परस्पर एक दूजे पर, और ना ही हम शस्त्र अस्त्र उठा के किसी को मारते हैं। बाबा तो ट्रिपल अहिंसक बनाता है। हम तो वाणी को भी हिंसा के रूप में नहीं यूज कर सकते, वाणी से किसी को गाली गलौज भी नहीं कर सकते, तो गलत शब्द बोलने का तो दूर ही है। तो ट्रिपल अहिंसक बन जाते हैं। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। अभी हर एक देख लो मुरली सुनने के लिए कैसे बैठे हैं। वीडियो तो ऑन नहीं है सबके, तो हर एक को अपने को चेक कर लो कि स्टूडेंट के जैसे अटेंशन से बैठे हैं या कैसे भी बैठे हैं, कैसे भी सुन रहे हैं।
बाबा कहते जानते हो बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसीलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वह बाहर वाले भी यह भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं, समझते हैं सन्यासी लोग हमको यह योग सिखलाएंगे। इसीलिए कुंभ के मेले में कितने लोग उनको सवाल पूछ रहे हैं, उनको लग रहा है यही हमको सब बता देंगे। फिर उसमें से कुछ सही भी है और कुछ थोतांड या फिर ढोंग करने वाले भी है, तो मिक्स है वहां पे तो सारा। बाबा कहते हर जगह हर प्रकार की आत्माएं हैं। तो वास्तव में तो वो सिखलाते कुछ भी नहीं है, उन्हों का संन्यास ही हठ योग का है। खुद ही अपने कर्मेंद्रियों को वश करने की कोशिश चल रही है, खुद ही क्या क्या जड़ी बूटियां खाकर खुद के कर्मेंद्रियों को वश करते हैं। मतलब गांजा शराब ये सब कुछ लेते हैं, कुछ कुछ के तो ऐसे भी है। तो बाबा कहते हैं खुद ही हठयोगी है तो दूसरों को कैसे बनाएंगे राजयोगी। बाबा कहते तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले और वो है सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले, घर बार छुड़ाने वाले। बाबा न घर बार छुड़ाता है ना कोई रीति रिवाज छुड़ाता है, सब करो अर्थ सहित। तुम्हारे शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत, अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, हम जानते हैं अभी तो खूने नाहक खेल होगा। मतलब हमको ऐसे लगेगा नाहक इसका खून हुआ है तो हिसाब किताब, लेकिन ऐसे फील होगा कि नाहक लोग मर रहे हैं, बच्चों ने क्या किया बूढ़ों ने क्या किया। पर बाबा कहता है हर एक का हिसाब क्लियर होगा। यह भी एक खेल दिखाते हैं, यह तो बेहद की बात है, कितने खून होंगे, नेचुरल कैलामिटीज होगी। लेकिन बाबा ने जैसे एक दो दिनों में बोला था कि इस वक्त में हमको साक्षी बनना होगा, राइट। अभी हमारी चेकिंग हो जाती है ना। कल परसों ही गाय का बछड़ा गया, तो हमको इतना पेन हुआ, मतलब हमको लगा कि अरे हम प्रॉपरली उसकी केयर नहीं कर पाए या हमको पूरा नॉलेज नहीं है, तो रोना आ गया। तो हमने बोला बाबा हम तो फेल हो गए, गाय के बछड़े के लिए रोए हैं। अभी नजदीक के लोग अगर जाएंगे या खुद को कुछ होगा तो अवस्था क्या होगी। तो हमें अपनी अवस्था चेक करनी है। बाबा कहते हैं कि उस टाइम पे साक्षी बनने के लिए बहुत ही रिगरस पुरुषार्थ की जरूरत है। यह भी एक खेल दिखाते हैं, यह तो बेहद की बात है, कितने खून होंगे। तो सोचो हमारे नजदीक आसपास में बाबा का ज्ञान समझकर भी न जीवन में लेने वाले, हमेशा 7 डेज कोर्स को मना करने वाले, हमेशा मधुबन सेंटर के प्रोग्राम्स को तुरंत झटकने वाले, क्या होगा ना उन आत्माओं का। बी रेडी उनका भी देखने के लिए। शुभकामनाएं देते चलो कि आसपास के नजदीक के क्लोज वाली आत्माओं को उस अवस्था में ना देखे हम, उसके पहले हम उनको ज्ञान में ला सके तो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन उनकी अवस्था देख के करना है, उनकी अगर कैपेसिटी है तो ही लेना है। अगर कोई डिप्रेशन में या गलत हालतों में है तो फिर उनके पीछे बिल्कुल भी नहीं लगना, ऑप्शन भी नहीं देना। बाबा कहते हैं सबका मौत होगा, इनको खूने नाहक खेल कहा जाता है, इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए, डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडरपना बहुत चाहिए। हम तो शिव शक्तियां है ना, शिव बाबा है सर्वशक्तिवान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं, बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं हमें। बच्चे तुम कितने सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। ऑथोरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं, क्या दिखाते, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों का वेदों का राज समझाया बाबा ने। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। यह सब अच्छी रीति समझाया जाता है हमको। जो समझते हैं उनको यह ख्याल रहेगा कि रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर खोले। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, योग से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति तो 2 वर्षे मिलते हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी बात एक ही हुई।
है ना। हमारी सुवर्णा बहन ने अपने घर में गॉडफादर की ये विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी खोल दी, तो कितना बाबा ने भाग्य बनाया होगा इस आत्मा का। ऐसे आप में से भी बहुत आत्माओं ने अपने अपने घरों में अगर गीता पाठशाला खोल के रखी है या अपने घर बाबा की सेवा में समर्पित किए हैं, तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो आप। बाबा कहते हैं गॉडफादरली यूनिवर्सिटी खोलो। यह मनुष्य तो देवता बनने की, यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है? अरे, बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो? क्या जवाब है, वाह। लेकिन थोड़ा ढंग से देना पड़ेगा, ईगो के साथ नहीं देना। कोई पूछता है आपका खर्चा कैसे चलता है, तो बाबा ने क्या जवाब दिया? मार्क करो इस बात को, अंडरलाइन, कि बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं। बाबा को क्या कमाई की जरूरत है? इतने बच्चे चला नहीं सकते बाबा के। तुम पूछने आए हो, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंच से ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाबा कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही अमर कथा सुनाई होगी। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाबा कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस एक सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा, वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा, आज 6:15 बजे मुरली शुरू करके भी हमारी मुरली यहाँ पे फिनिश हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता वाले बाप बच्चे दादा प्रति रूहानी आपको याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। वाह बाबा, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया। शुक्रिया। वाह ड्रामा मुझे वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वहाँ। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, कविता बहन। मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा। अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। अंतिम खूने नाहक खेल देखने के लिए मुझ आत्मा को बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए आज स्पेशल मेडिटेशन में अपनी मौत देखनी होगी, अपने शरीर को कफन में लेटा हुआ देखना होगा और अपने हर एक रिश्तेदार को कफन में लेटा हुआ देखना होगा। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा नए बच्चों को, लेकिन हर कोई यही पुरुषार्थ, यही साक्षात्कार श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को करवाया गया। जब अर्जुन लड़ाई करने के लिए या अपने शस्त्र उठाने के लिए रेडी नहीं था, तो उसको दिखाया कि देखो सारे मरे पड़े हैं, तुमको मारना नहीं है इनको, ये खुद के कर्मों से ही मरे पड़े हैं, तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य करना है। तो हमें देखना है कि हर कोई जाने वाला है, क्योंकि वो स्थूल शरीर में है। अमरता का वरदान कोई भी स्थूल शरीर को नहीं है। तो मुझे भी जाना है इस शरीर को छोड़ के, मेरे मित्र संबंधियों को, सभी सगे संबंधियों को भी जाना है। तो खूने नाहक सीन देखने के लिए मुझे बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। अंडरलाइन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रट्टा मार लो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है, डबल अहिंसक बनना है, अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भगत। 2 बार मन में पढ़ ले, समझ ले। वरदान,
मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता संपूर्णता का अनुभव करने वाली सच्ची त्यागी आत्मा हूँ। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा कहाँ से रहेगा? मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन: हाँ जी का हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। हाँ जी कर सहयोग का अर्थ बढ़ाना, सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने के लिए आज की गाइडलाइंस। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे। पूरे महीने के जो भी आए हैं ना, इसकी सारांश अपने पास लिख कर ले सकते हैं। ये योग करने के लिए, रोज की अमृत वेला के लिए आपको हिंट है। तो मनसा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए व्यर्थ संकल्पों के शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया हमको करनी होगी। व्यर्थ को, जैसे हमने आज क्या किया, तुच्छ बुद्धि को तुरंत शुद्ध संकल्प में परिवर्तन किया, तो ऐसे ही व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करना है। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। पहले बाबा ने कहा एक रस अवस्था बनाओ, फिर व्यर्थ संकल्प आएंगे, शुद्ध संकल्पों में ट्रांसफर करो। मेडिटेशन कैसे करना है? पहली स्टेप, एक रस स्थिति में बैठेंगे, शरीर स्थिर, मन स्थिर। चलेंगे हम, समय है हमारे पास 5 मिनट, तो हम करते हैं। बैठ जाएंगे एक रस अवस्था में। जिन्हें जल्दी है वो मैसेज बॉक्स में अपना पॉइंट डालेंगे, ग्रुप में डाल देंगे। अपने शरीर को स्थिर देख रहे हैं, फिर शरीर के सारे कर्मेंद्रिया शांत शीतल, और इस शरीर में बैठी हुई मैं दिव्य सचेतन सुंदर ज्योति स्वरूप आत्मा, मेरे द्वारा मेरे पूरे मस्तक में शरीर के प्रकाश फैल रहा है। इस पूरे शरीर को ये प्रकाश मस्तक से लेकर पैरों की उंगलियों तक, नाखूनों तक प्रकाशित कर रहा है। फिर से आए मस्तक के बीज भ्रुकुटी में चमकने वाली मैं स्टार लाइट, मुझसे पूरे शरीर में शुद्धता, स्वच्छता, आरोग्य, दिव्यता, संपूर्ण पवित्रता के वाइब्स फैल रहे हैं। अब मैं और मेरे शरीर को जो भी सिस्टम चलाता है, सारे सिस्टम इस प्योर वाइब से, एनर्जी से भर चुके हैं। और इसके बाद मेरे शरीर के अंदर से बाहर प्रकाश स्प्रेड हो रहा है। मेरे शरीर से बाहर प्रकाश निकल रहा है और कुछ सर्कल्स तैयार हो रहे हैं। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर के आसपास और मुझ आत्मा के आसपास भी प्रवेश नहीं कर सकती, भटक भी नहीं सकती। मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। मेरा शरीर, मेरा घर, जहाँ पे मैं रहती हूँ, सारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं जो मेरे सानिध्य में हैं, जहाँ पे मैं सेवा करती हूँ या मेरा वर्क प्लेस है, जॉब करती हूँ, बिजनेस है, जो भी है, वो सारा स्थान भी परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित है। आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड।
मेरे मन बुद्धि के सामने केवल एक ही है, सुंदर शुद्ध बुद्धि। आवाज बंद हो गया। एक बाबा दूसरा न कोई। ओम शांति। आप लोगों ओम शांति। आप लोगों को आवाज नहीं आई क्या कमेंट्री की? नहीं दीदी, आवाज कमेंट्री उसमें पूरी सुनी, बाद में जो शांति थी ना, हाँ, अच्छा, उसमें पूरी आवाज कमेंट्री सुनी। ओके। नहीं नहीं है दीदी, आवाज नहीं। अच्छा, आवाज ही नहीं आया एक्चुअली वो लास्ट कविता में। बहन का आवाज आया तो उनको म्यूट करने में शायद अपने आप को ही म्यूट कर लिया मैंने। नहीं आप म्यूट हो गए थे दीदी। अच्छा। हाँ 2 मिनट का लास्ट का नहीं सुनाई दिया, यानी पिछले ओहो, पहला 1 मिनट ही सुनाई दिया सिर्फ। अरे रे, लास्ट में बहुत सुंदर पापा ने कमेंट्री करवाई। अब हमको हम्म, नहीं है, हम रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, उसमें लास्ट के 2 मिनट सुन लेना आप लोग। ओके दीदी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। बहुतों ने यहाँ अपने अपनी पॉइंट शेयर की है, वो देख लेना सभी। मेरेपन को, मैंपन को समाप्त करने वाली मैं सच्ची त्यागी आत्मा हूँ। अंधों की लाठी बनकर सबको बाप के घर जाने का रास्ता मुझे बताना है। मैं निर्भय मुक्त सच्ची सच्ची रूहानी सेवाधारी हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।